बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, आज हम एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस होगी अगर हमने जावा के अंदर कोडिंग करनी है। तो उसके लिए इंटेलिजी आईडिया को इंस्टॉल किया, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जावा और क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, इसको नेक्स्ट कर देंगे और इसको हमने नाम दे दिया जावा एक्सरसाइजेस और इसको फिनिश कर दिया। तो इधर इसने हमें क्या दिया है, इसने हमें एक पैकेज दिया है, पैकेज के अंदर क्लास है और उसके अंदर मेन फंक्शन है। अगर हम यहाँ पे इसको रन करना चाहें तो इसको अगर यहाँ पे कुछ भी लगा दें वर्किंग और इसे ऊपर से प्ले करें या रन करें तो ये हमें इसका आउटपुट दिखा रहा है। तो ये तो उसने हमें बाय डिफ़ॉल्ट दे दी है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको डिलीट कर देंगे। जो हमारी मेन क्लास है इसको डिलीट करेंगे और दोबारा एक क्लास बनाएंगे, न्यू जावा क्लास। उसका नाम हमने दे दिया एक्सरसाइज 1। और अब देखें इसके अंदर मेन फंक्शन नहीं है तो वो हम यहाँ पे इसको टाइप कर लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। तो ये हमारे पास जो है ना मेन फंक्शन आ गया। इसके अंदर हम लिख लेंगे सिस्टम डॉट आउट और यहाँ पे हम लिखेंगे हैप्पी कोडिंग। अब जब देखें, अब जब आप इसको प्ले करेंगे तो आपके पास एरर आ रहा है। ये देखें अभी आपके पास ना ये आ रहा है, एरर कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास। लेकिन हमने तो यहाँ पे जो है ना ये क्लास बनाई, लेकिन वो कह रहा है आपके पास मेन क्लास नहीं, क्योंकि ये जो है ना जब ये प्रोजेक्ट उसने बनाया तो उसने उसका डिफ़ॉल्ट वो मेन क्लास से लिया था, लेकिन अभी वो क्लास हमने डिलीट कर दी, हमने अपनी बनाई है। तो अभी क्या होगा कि हम यहाँ पे इधर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे या यहाँ पे कर लें, एडिट कर लें, या सिंपल ये है कि आप जो आपकी क्लास है उस पर क्लिक किया और यहाँ पे होती है रन। तो अब ये क्या होगा, इस एक्सरसाइज 1 क्लास का मेन रन होगा। तो इस पे आप क्लिक कर देना, खुद बहुत ऊपर से भी चेंज हो जाएगा। तो ये अब आपका रन हो गया। इसको दोबारा प्ले करें तो देखें यहाँ भी ये खुद बहुत आ गया। तो अभी ये आपका एक्सरसाइज 1 वाला मेन आपका रन हो रहा है। तो देखिए हमने करना कि ये हमारी जो है ना स्टेटमेंट है जो हमने सॉल्व करनी है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग फ्राम 1 to 10 एंड 10 to 1 यूजिंग वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। तो हमने तीनों लूप्स को यूज़ करना है और ये हमने काउंटिंग करनी है। तो उसके लिए देखें सबसे पहले हम सिंपल जो है ना वाइल लूप को यूज़ करते हैं। तो वाइल लूप के लिए आपको पता है सबसे पहले हमारे पास आता है इंट काउंटर। तो अब यहाँ पे जो हमने काउंटर लगाया, ये काउंटर जो है ना वेरिएबल का नाम है। ये मतलब कुछ भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ए या बी या एक्स या वाई लगाते हैं, जैसे अगर आपने किया इंट ए इज़ इक्वल टू 5 या इंट बी इज़ इक्वल टू 10, तो ये इसका जो है ना नाम कोई हमें बता नहीं रहा कि ये ए आपने क्यों लगाया या बी क्यों लगाया। इसका कोई मतलब ना रीज़न यहाँ पे नहीं बन रही। तो जो भी आप कोडिंग करते हैं, जो भी आपके वेरिएबल नेम होने चाहिए, वो उनकी कोई रीज़न होनी चाहिए, कोई उनकी लॉजिक होनी चाहिए कि वो नाम क्यों आप लगा रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ पे काउंटर लगा रहा हूँ तो इसकी एक लॉजिक है, क्योंकि मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ तो ये काउंटर ही होगा। तो इसलिए वेरिएबल का नाम वो हो जिसको देख के समझ आए कि ये काम क्या कर रहा है। नाम बेशक आप ए रखें, बी रखें, लेकिन वो जो है ना तरीका अच्छा नहीं है आपके लिए, मतलब ना पॉसिबल है कि आप रख लें, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपका कोड जो है ना रीडेबल नहीं होता। आप उसको देख के कह नहीं सकते कि ये क्या है, बी क्या है। तो इसको यूजली जो है ना आप अवॉइड किया करें। जो भी आपके वेरिएबल या क्लास के नेम हो, वो नेम जो है ना डिफ़ाइन करना है। वो नेम जो है ना डिफ़ाइन करें कि ये जो है ना नाम क्यों रखा गया, इसके रीज़न क्या था। वो उसके नाम बताएं कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये काउंटर बता रहा है, ये एक मतलब ना वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल का नाम बता रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस मतलब ये जो वेरिएबल है ये क्यों यूज़ किया जा रहा है या इसका नाम हमने क्यों वैसे रखा है। तो काउंटर बता रहा है कि मैं काउंट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ मैंने इसका नाम काउंटर रखा है। ए बी वो आप ना रखें, जो नाम उसकी कोई रीज़न है वो रखें। तो अब यहाँ मैंने यहाँ पे कर दिया काउंटर 1। मैंने अपनी गिनती स्टार्ट करनी है 1 से। फिर वाइल उसके बाद उसकी लगा दी पैरेंथेसिस। अब यहाँ मैंने चेक करना है वाइल काउंटर छोटा है 10 से, और उसके बाद वाइल की बॉडी आएगी। तो ये जो होती है ना, ये आप देखें हमारे पास ये जो है ये क्लास की बॉडी, ये हमारे पास क्लास की बॉडी है, और ये जो है ये हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी है। अब ये वाइल लूप की बॉडी है। तो इसका ध्यान रखना है कि कौन सी ब्रेस कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। क्लास के अंदर मेन है, मेन के अंदर वाइल है।
तो ये जो है ना यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करते हैं वो आपको हाईलाइट करता है कि ये आपकी ब्रेस कहाँ पे एंड हो रही है। ये ब्रेस इसके साथ है, ये ब्रेस इसके साथ है, यहाँ पे शुरू होकर यहाँ पे एंड, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड। तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि ब्रेस जो है ना ये कहाँ पे शुरू होकर कहाँ पे एंड हो रही है, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं वाइल काउंटर छोटा है 10 से, और इधर हमने प्रिंट करना है काउंटर को, क्योंकि हमने गिनती प्रिंट करनी है। स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, और हमने जाना कहाँ है, 10 तक जाना है। लेकिन ये जो वाइल है ये कह रहा है कि काउंटर छोटा है 10 से, इससे मुराद है ये जो 10 तक मतलब उन्हें जाएगा, लेकिन 10 पे ये काम नहीं होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन फाल्स हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे छोटा है या बराबर है। अगर छोटा है या उसके बराबर है फिर भी ये जो है ना लूप वाली कंडीशन ट्रू होगी। और साथ आपको याद है लूप के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट ये होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा उसकी कंडीशन, और थर्ड होता है इंक्रीमेंट। वो पार्ट अक्सर हम वाइल लूप के अंदर भूल जाते हैं, उसको आपने नहीं भूलना। तो वो होता है पार्ट काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। तो ये इसका जो है ना इसका तरीका है। लेकिन इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है काउंटर प्लस प्लस। लेकिन अभी मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बेसिकली काउंटर स्टार्ट हुआ 1 से। अब इसकी कंडीशन जो है ना यहाँ पे चेक होगी। तो अगर इसका आपको नहीं आइडिया कि ये लूप कैसे चलती है, तो मेरी जो यूट्यूब पे जावा की वीडियोज़ है उसमें देख लें। वहाँ पे मैंने सारा इसको ना तफसील समझाया हुआ है कि ये लूप के अंदर क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल चेंज होते हैं, तो उससे आपको समझ आ जाएगी। इसके लिए मैं सिर्फ आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पहले से होनी चाहिए। अगर नहीं तो मेरे यूट्यूब के चैनल पर वो वाली वीडियोज़ देख लें जावा वाली, उससे आपको पूरी इसकी तफसील से समझ आ जाएगी। तो ये इसको चला के देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए हमें यहाँ पे गिनती प्रिंट हो रही है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट हो रही है, और यहाँ पे हमने वाइल लूप यूज़ की है। इसी को अगर हमने डू वाइल में कन्वर्ट करने तो कैसे करेंगे, वो ऐसे होगा कि ये जो वाइल है ना ये वाइल नीचे आ जाएगा, वाइल नीचे आ जाएगा, इसके एंड पे सेमीकोलन आ जाएगा, इधर आ जाएगा डू। तो ये आपकी डू वाइल बन गई है। सिंपल आपने उसी वाइल लूप को डू वाइल में कन्वर्ट कर दी। इसे दोबारा प्ले करें तो हमारा रिजल्ट वही सेम आ रहा है। तो ये हमने डू वाइल में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको फार लूप में कन्वर्ट करते हैं। तो फार लूप में कैसे होगा, फार लूप में ऐसे होगा कि जो वाइल है उधर आ जाए, वाइल जिस तरह हमने बनाई थी वाइल पे आ जाते हैं, क्योंकि वाइल से फार में कन्वर्ट करना आसान है। तो वाइल में आए, इधर हमने फार लगाया, इसको उठा के इसके अंदर ले आएंगे, इधर लगा लेंगे सेमीकोलन, और इसको भी यहाँ से ख़त्म करके इसके अंदर ले आएंगे। लेकिन ये गलती नहीं करनी, यहाँ पे इसके आगे सेमीकोलन नहीं होना चाहिए। ये अक्सर गलती होती है कि यहाँ पे होता है सेमीकोलन या यहाँ पे होता है, ये गलती नहीं करनी। इसका ध्यान रखना है कि ये गलती ना हो, ना यहाँ पे सेमीकोलन आए और ना ही इधर आए। तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी अगर आप इसे चलाएं तो ये आपको रिजल्ट दे रहा है बिल्कुल वही सेम जो पहले आ रहा था वाइल से। तो ये देखेंगे आप, हमने क्या किया कि हमने 1 से लेके ये हमने जो है ना इसको सॉल्व कर ली, 1 से लेके 10 तक गिनती दिखा दी। अब हमने जो है ना गिनती दिखानी है 10 से लेके 1 तक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए है कि अब हमने स्टार्ट करना है 10 से, स्टार्ट करना है 10 से, और हमने अब जो है 10 से नीचे आना है। उसके लिए हमें यहाँ पे जो है ना माइनस, यहाँ पे 1 को माइनस करना पड़ेगा। काउंटर इज इक्वल टू काउंटर -1 के काउंटर में से 1 को माइनस कर दो। तो और यहाँ पे हमने जो है ना इसको भी चेंज करना है, इसको हम कर देंगे जब तक काउंटर बड़ा है बराबर है 10 के। अब ये जो निशान है ना ये एक्चुअली आपके पास शायद ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज़ की हुई है तो उसकी वजह से ये आ रहा है। तो इनेबल फ़ॉन्ट लिगेचर, तो ये जो है ना इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। तो ये आप एक्चुअल ये निशान होता है, लेकिन वो क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया उस वजह से ये आ रहा है, लेकिन एक्चुअल ये चीज़ होती है। इस तरह ये होते हैं यहाँ पे, ये इस तरह, और दूसरी जो है ना इस तरह। तो अब जो है ना हमारा काउंटर स्टार्ट होगा 10 से, और जब तक जो है ना वो मतलब 10 से जो है ना बड़ा है तो उस टाइम तक ये लूप चलेगी। तो इसको हम चेक करते हैं।
तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 1, यहाँ पे हम गलत लगा रहे हैं 10। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि काउंटर स्टार्ट हो रहा है 10 से, और चेक करो कि जब तक काउंटर बड़ा है बराबर है 1 से, तो क्या हो रहा है कि स्टार्ट हो रहा है 10 से, उसके बाद 9, 8, 7, और जब तक ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है या बराबर है तब तक ये चलेगा। तो इसको अगर हम दोबारा चेक करें तो ये हमें जो है ना दिखा रहा है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो इस तरह अगर हमने 20 से स्टार्ट में यहाँ पे हम 20 कर देंगे तो अभी ये 20 से लेके 1 तक हमें दिखाएगा, 20 से लेके 1 तक। तो ये हमारी मर्ज़ी है कि हमने किस तरह इसको दिखाना है। तो ये हमारी पहली असाइनमेंट थी कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग फ्राम 1 to 10, और इसके लिए आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। तो ये मैं इसलिए आपको यहाँ पे दिखाई है तीनों लूप्स, ताकि आपको पता हो अगर आपसे कोई भी करता है ट्यूटर, तो वो अगर आपसे कहता है वाइल लूप बना के दिखाओ तो आपको वाइल भी आनी चाहिए, अगर आपको कहता है डू वाइल बनाओ तो आपको डू वाइल भी आनी चाहिए, अगर फॉर लूप करे तो फॉर लूप भी आनी चाहिए। तो मैंने इसलिए तमाम लूप्स आपको यहाँ पे करके दिखा दी हैं। तो ये जो है ना, ये हमारी फॉर लूप है जिससे हमारा 20 से लेके 1 तक जो है ना प्रिंट हो रहा है। इसको हम 10 कर देंगे, इसको प्ले करेंगे, तो ये जो है ना आपका कोड कंप्लीट हो गया। तो यही मैं कोड जो है ना आपको शेयर भी कर दूंगा। इसके लिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, और इसके लिए मैं जो है ना यहाँ पे एक बना लूँगा रिपॉजिटरी, और इसको नाम दे दूँगा जावा एक्सरसाइज 2021 मार्च, और इसको मैं शेयर कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, ये जो सोर्स कोड है ये आपके लिए अवेलेबल होगा गिटहब पे। तो बस आपने क्या करना है कि जो मैं लिंक आपको दूंगा वो लिंक पे क्लिक करना है, और आपको सारा कोड वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये देखें यहाँ पे ये कोड आ गया गिटहब पे। तो अगर आपने ये सेम कोड चलाना है तो आप यहाँ से ये कोड इसको डाउनलोड करें। यहाँ पे ये आपके पास लिंक होगा, आपने इधर आना है कोड, इसको करना है डाउनलोड जिप, और जब ये डाउनलोड होगा तो यहाँ पे आपको एक जिप मिलेगी, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसको आपने यहाँ से जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया, और आप कहीं भी किसी फोल्डर में ले गए और इसको एक्सट्रैक्ट किया, और ये आपके पास आ गया। अब आपने ये करना है कि सिंपली इंटेलिजी आइडिया में जाना है, फाइल, तो इसका पाथ कॉपी कर लें, और फाइल ओपन, और ये जो है ना पाथ यहाँ पे देना है, और इसको ऐसे यहाँ इसको ओपन कर लेना। जब आप इसको ओपन करेंगे तो सेम कोड जो मेरे पास चल रहा है वो आपके पास भी आ जाएगा। जिस तरह यहाँ आप देखें सोर्स में, तो ये सेम कोड आपके पास भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये जो है ना तरीका था इसका।